हमारा पाठ है शेर को सवा सेर। तो ये एक कहानी है किसकी? ये एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर नियो नाम का एक बहुत प्यारा सा लड़का रहता था। तो चलिए अब हम नियो से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्तों, मैं आ गया। मेरा नाम नियो है। क्या आप मुझे जानते हैं? आपको पता है मैं एक छोटे से परिवार में रहता हूँ और मेरे एक बूढ़े से दादाजी है। क्या आप मिलेंगे मेरे दादाजी से? तो चलिए मैं आपको अपने दादाजी से मिलवाता हूँ। ये आ गए मेरे दादाजी और इनका नाम है चुंग। सारा दिन मुझसे ही बातें करते रहते हैं। इनका नाम है चुंग और ये सारा दिन मुझसे बातें करते रहते हैं। इनके पास इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं कि मैं सुन सुन के थक जाता हूँ, लेकिन ये सुना सुना के भी मुझे नहीं थकते हैं। और आपको पता है, ये कहते हैं कि नियो, तुम पहले मेरी कहानी सुनो और उसके बाद ही तुम खेलने जाओगे। अब मुझे तो खेलने का बड़ा शौक है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तो मुझे तो खेलना पसंद आएगा ना। लेकिन मेरे दादाजी की शर्त भी माननी पड़ेगी, वरना वो मुझे भेजेंगे ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ, ठीक है दादाजी, आप मुझे एक कहानी सुनाओगे तो ही मैं बैठूंगा। तो दादाजी कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो दादाजी अपनी कहानी सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं। वो एक साथ तीन चार कहानियां मिला देते हैं और कहानी को इतनी लंबी बना देते हैं कि शाम होते होते रात होने लगती है और मेरे खेलने का समय खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे दादाजी की कहानी है कि खत्म ही नहीं होती। एक दिन उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई और मैं जल्दी से वो सुनकर भाग गया और पहुंच गया खेलने के लिए। और वहां मुझे कौन मिला? वहां पे मुझे मेरा एक नया दोस्त मिला। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब खेला, खूब खेला, खूब खेला। तो मैंने तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि तुम जल्दी आया करो ना, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे दादाजी की कहानी सुननी पड़ती है, मैं उससे पहले वापस नहीं आ सकता खेलने। तो मेरा दोस्त कहता है, अरे वाह, तुम्हें कोई कहानी सुनाता है? ये तो बहुत मजेदार बात है। मेरे साथ तो कोई है ही नहीं जो मुझे कहानी सुनाए। तो नियो कहता है, तुम चिंता क्यों करते हो? कल से तुम मेरे घर आ जाना और मेरे दादाजी तुम्हें भी कहानी सुनाएंगे। ये सुनकर नियो का दोस्त बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा आएगा। और वो अगले दिन नियो के घर पहुंचता है। तो नियो अपने दोस्त से अपने दादाजी को मिलवाते हैं, जिसको मिलके दादाजी बहुत खुश होते हैं। और नियो कहता है, दादाजी देखो, आज से मेरा ये दोस्त रोज आएगा और आपसे आपकी कहानियां सुनेगा। तो दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो दादाजी उसको कहानी सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। पहले तो शुरू शुरू में दादाजी को उसको कहानी सुनाते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही दादाजी कहानी खत्म करते हैं, तो जो नियो का दोस्त है वो कहता है, इसमें ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ये कहाँ से आ गया? तो ये बातें सुन सुन के फिर दादाजी उसके उत्तर देते हैं, ऐसे ऐसे। फिर वो एक कहानी और जोड़ते हैं उसी कहानी में और सुनाते हैं आगे। ऐसे करते 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 दादाजी भी थक गए। उनके कहानी खत्म होती और नियो का दोस्त उनसे उस कहानी के बारे में और पूछने लगता। अब तो दादाजी भी थक गए,
बहुत परेशान लग रहे थे दादाजी। तो उन्होंने नियो को बोला, नियो, मैं और कहानी नहीं सुना सकता, तुम अपने दोस्त को यहाँ मत लाना, मैं थक गया हूँ कहानियां सुनाते सुनाते। लेकिन तुम्हारा दोस्त थका ही नहीं कहानी सुनते सुनते। ये सुनकर नियो ने कहा, एक शर्त पे दादाजी। तो उन्होंने कहा, मुझे सब शर्त मंजूर है। तो कहते हैं, नियो कहता है, आप एक से ज्यादा कहानी नहीं सुनाओगे और मुझे खेलने के लिए जाने दोगे। तो दादाजी हो जाते हैं तैयार और उस दिन के बाद से नियो अपने दोस्त को कभी भी दादाजी से नहीं मिलवाता। तो हमारे दादाजी है शेर और नियो का दोस्त निकला सवा शेर, जो उस कहानी में से और कहानियों को जुड़वाता गया, जुड़वाता गया, जुड़वाता गया, और दादाजी सुनाते गए, सुनाते गए, सुनाते गए। तो हमारी कहानी हुई यहाँ